नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो, अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी बुक और ग्रामर दोनों का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये कक्षा लंबी नहीं होगी, इसमें 100 प्रश्न होंगे जो मस्ट भी आइन का आज का ही पेपर, और इसको देखने के बाद आपका जो एक डर होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसका सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है ईद का चांद होना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होने का मतलब होता है कि कभी कभी जो है दिखाई देना, बहुत दिनों के परेशान होना बिल्कुल गलत बात है। तो बहुत दिनों पर दिखाई जो व्यक्ति देता है उसे बोलते हैं कि ईद का चांद होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति में गुण होता है तो उसमें दोष भी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक जो होता है वो नमकीन लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नमक का जो है विशेषण होगा वो क्या होगा बाबू? नमकीन होगा। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होता है? तो कृत्रिम शब्द का विलोम जो होता है वो प्राकृत होता है। क्या होता है जी? प्राकृत होता है। अगला जो क्वेश्चन है, तुलसीदास की माता का नाम पूछा है। आप ध्यान से देखिएगा, तुलसी जी के माता जी का नाम क्या होगा? तुलसी जी का माता का नाम, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो ध्यान रखना है कि हुलसी था। हुलसी, तुलसी से हुलसी, ये तुलसी से हुलसी, उनकी माता का नाम क्या था? हुलसी था। आप याद रखिएगा, तुलसी हुलसी, इसका मतलब हुआ कि तुलसीदास की माता का नाम जो था हुलसी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निस्तार शब्द है तो निह में तार जोड़ते हैं ना जी। तो निह में तार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? निस्तार बनेगा। अगला क्वेश्चन है कुर्सी शब्द का जो शब्द है वो बताना है कि कौन सा शब्द है। तो अब कुर्सी से पूरे जाति का बोध होगा, इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्याय से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन कहता है कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो देखिएगा, अ में अगर न्याय जोड़ेंगे ना, अ में प्लस अधन न्याय, तो इसको बनेगा ये अन्याय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नदी शब्द का स्त्रीलिंग कितनी बार परीक्षा में पूछ चुका है? नदी शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो नदी शब्द स्त्रीलिंग होता ही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नदी शब्द का स्त्रीलिंग होगा। ठीक है ना, नदी शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभागीय शब्द के प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि विभागीय, तो अगर जो पहले जुड़ता है वह ना उपसर्ग होता है, बाद में गिये ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये। भवन शब्द का क्या है? भवन शब्द जो है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो बाबू भवन याद रखिएगा कि भवन पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आय शब्द। देखो, आय जब होता है तो जितना रफ्तार से आय होता है बाबू, उतना ही रफ्तार से उस व्यक्ति का व्यय भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अनादर में कौन सा समास है? अ लगा है ना जी। अनादर में कौन सा समास होगा? अब ये भाव समास है। इसके अलावा और बात करें, अभय की बात करें तो अभय का जितना भी होगा, आ हो गया ना, जिसे आगत बोलते हैं, आ हो गया, अब ये भाव समास के अंतर्गत ये सब आता है, तो अनादर। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिलोक में कौन सा जो है समास है? तो जो त्रिलोक की बात है बाबू, तो त्रिलोक तीन आना है ना, तीन मतलब द्विगु समास जिसमें संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो बाबू जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद के थे, तो छाया इसका सही उत्तर हो जाए। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी जो होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। चक्रपाणी कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं?
तो जो स्त्री अभिनय कहती है ना बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभिनेत्री। तो इसमें अभिनेत्री मार दीजिएगा। ठीक है। अगला, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है बाबू? तो लोहा जो है, एक लोहा जो है कर्म का प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया था? ये है काठ का सपना। तो काठ का जो सपना के लेखक है बाबू, वो है गजानंद माधव मुक्ति, यानी कि 20वां का होगा ऑप्शन नंबर ए। उच्च शब्द का विशेषण बताना है। तो उच्च शब्द का जो विशेषण होता है बाबू, वो ऊंचाई होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, बेईमान शब्द का उपसर्ग बताना है कि बेईमान, बेईमान उसमें हो जाएगा आपका बेई, मतलब हो जाएगा ई बे, यानी कि 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमल का प्रवाची पूछा है। तो कमल का प्रवाची जो है जलज होता है, जलज होता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई, ई आई, पढ़ाई, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावानी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावानी में ब से 52, यानी कि आंसर क्या होगा 52। शिवा बावानी से हो जाएगा 52। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि गिरता हुआ, ये जो है नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गिरा हुआ, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द प्रतीत होगा। जो गिरता है ना, उसको बोलते हैं पतती। क्या बोलते हैं बाबू? पतती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अपमान, जहाँ अपमान होता है अब जो वहीं पे सम्मान होता है। ठीक है ना। तो अपमान का जो सही उत्तर हो जाएगा वो समान हो जाएगा। गैंग्रीन क्या है बाबू? एक जानवर है, बीमारी है। तो गैंग्रीन जो है एक प्रकार का बीमारी है। जो पहाड़ी इलाका के जो लोग रहते हैं उनको ये कांटा चुभने से ये बीमारी होती है। ठीक है। ये मालती वाली कहानी है, सबको पता है। आगे देखिएगा, आंखों के सामने के लिए एक शब्द लिखना है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो होता है प्रत्यक्ष, जिसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के पद्य ये है अज्ञेय जी, हीरानंदन सचितानंदन वात्स्य अज्ञेय जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवितावली से। तो देखिएगा कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार जो होंगे वो तुलसीदास होंगे। ठीक है। और तुलसीदास और सूरदास, तो तुलसीदास आंसर मारिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम्हें क्या, ये क्वेश्चन कहता है तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम कार्य, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है ना, इसका मतलब हुआ कि प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है। अगला जो सवाल है ध्यान से, तो जाति शब्द का विशेषण पूछा है। तो जातीय होता है। आलस का विशेषण पूछा है। आलस का आलसी होता है। आलस का क्या होता है? आलसी होता है। यथा समय, ये जो है यथा जो है, यहाँ से देखिएगा यथा जो है आपका द्विगु समास में जाएगा। अब ये भाव समास में जाएगा। अब ये भाव समास में जाना चाहिए। तो यथा जहाँ भी लगा हो, तो आप मारिएगा अब ये भाव समास। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किसको दलाल कहा जाता है? बाबू जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो देखिए अमेरिका का, जापान का, रूस का। तो ये अमेरिका में पढ़ने गए थे, जयप्रकाश नारायण अमेरिका में पढ़ने गए थे, इसलिए उनको जो है क्या अमेरिका का क्या बोलते हैं जी, अमेरिका में रहने वाले थे और इनको जो है दलाल कहा गया था। अब उच्चारण, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण शब्द का जो है क्या बनाना है बाबू? संधि विच्छेद करना है। उत प्लस चारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है 1917 16 जुलाई 1917 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है उसका नाम है कुरुक्षेत्र। क्या नाम है उसका? कुरुक्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर से। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन अर्धनारीश्वर से क्या कहता है? अर्धनारीश्वर, अगला क्वेश्चन जो है वो अर्धनारीश्वर से है, तो उसको ध्यान से देखना है। आप तो अंत तक जरूर बने रहें और इस चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है बाबू? तो सबसे पहली बात है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। उसके बाद से पूछता है कि अब एकांकी है कि निबंध
ये क्या है? तो अर्धनारीश्वर बाबू निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला, उषा शीर्षक कविता के जो कवि हैं उसका नाम बताना है। इसका उसका नाम क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, उषा शीर्षक है उस कवि का नाम से कौन है बाबू? तो उसका नाम है आपका शमशेर बहादुर। क्या नाम है? शमशेर बहादुर। यानी 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहता है क्वेश्चन कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान बाबू जो कृष्ण जो थे वो किस कवि के जी? सूरदास की तुलसीदास बाबू, तुलसीदास तो रामायण के न है। इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास मारिए इसका। देखिए श्री कृष्ण जो है ना, ये तुलसीदास तो रामायण वाली है ना, तो सूरदास से उसका आंसर मारिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मिला लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण की बात करेगा तो आराम से ये सूरदास मार दीजिए। ठीक है ना, मैंने 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ पूछा है। अंधे की लकड़ी, अंधे की जो लकड़ी होती है वो कैसा होती है? एकमात्र सहारा, अकेले होगा लड़का उसको बोलते हैं अंधर की लेटी है, लेटी नहीं बोलते हैं उसको, लकड़ी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक शब्द का। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक शब्द जो है वो पूरे जाति का बोध कराता है, तो जातिवाचक होगा। अल्पवायु जो बात है, अल्पवायु शब्द का विलोम, अल्प मतलब होता है बहुत ही कम, तो दीर्घायु हो जाएगा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं बाबू? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो हमेशा प्रेम प्रसंगक है, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रेमा खानक काव्य है। अगला क्वेश्चन जो है सूरदास की कृति है। अब सूरदास की कृति कौन कौन सी है उसको ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी सूरदास पूछेगा तो सूरसागर ही होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते 11 मिनट में आपका जो है 47 हम पढ़े। ऐसे आपको अगर पढ़ते हैं तो देखिए कितना मिनट पढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? बाबू आपको एक बात बताए थे, प्रति लगे, यथा लगे, आ लगे, वो सब के सब अवयव भाव समास होता है, तो इसका आंसर होगा बी। आम शब्द है तो आम बाबू याद रखिएगा, आम जो है पुल्लिंग शब्द है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वह जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा को ही अंतर्वेदी कहते हैं। भूषण की कविता का नाम पूछा है, तो भूषण की कविता का जो नाम है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 भूषण की कविता कवि थे मातृभूमि, इनकार, झोपड़ी और पत्थर। तो आंसर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कवित। भूषण से कवित, ये कवित आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल का प्रवाची। अभी तो पूछा था ना, कमल का जो प्रवाची होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा 51 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 52 नंबर पे, कमल का प्रवाची पूछा है, तो कमल का प्रवाची बाबू सरोज होता है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? जो चतुर्भुज में जो है आपका जो है कौन समास होगा बाबू? तो बहुब्रीहि समास होगा। कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। 54 नंबर मलिक मोहम्मद जायसी, 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो मलिक मोहम्मद भी प्रेम मार्गी हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्रेम मार्गी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे बाबू? तो वो लाला लाजपत राय के थे। कौन थे? चूंकि वो लोग नरम दल के थे तो नरम दल ही के पास जाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, इसका सही उत्तर क्या होगा? लाला लाजपत राय। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कायर का विलोम। बहुत तुम कायर हो, कायर का मतलब बहुत ही शक्तिशाली हो, उल्टा ना पूछा है जी। और कायर माने बहादुर होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बहादुर। आंसर क्या मारेगा बाबू? इसका आंसर मारिएगा बहादुर। चिड़ी मार, पॉकेट मार, जो ये सब के सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, सुंदर शब्द का जो है परवाची पूछा है, सुरभि, तरु, मनोहर और कुंदन। तो देखोगे ध्यान से, तो मनोहर जो शब्द है वह जो है सुंदर के लिए परवाची होता है। राजेंद्र का संधि विच्छेद करना है, राज प्लस इंद्र उसको बोलते हैं राजेंद्र। राज प्लस इंद्र उसको बोलते हैं राजेंद्र। अगला जो क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? उसको बचाल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसको बचाल कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आ जन्म में आ लग गया ना, तो आ लग गया तो अब ये भाव समास मार देंगे। आ लग गया अब ये भाव समास मार दिया जाएगा। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो जो सिपाही की जो माँ होती है उसका नाम होता है बिस्नी। उसका नाम क्या होता है? बिस्नी। ठीक है। अब तिरिच के जो रचनाकार के बारे में पूछा है, तो तिरिच के रचनाकार कौन होंगे बताइए? सत्यजित नहीं है, आनंदूरन उदय प्रकाश है ना जी। तो इसका जो उत्तर होगा 63 का जो उत्तर होगा वो होगा उदय प्रकाश। क्या आंसर होगा? उदय प्रकाश। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि होगा। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग? प्रतिनिधि उपसर्ग प्रति है, प्रति। आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? ध्यान। अगला जो क्वेश्चन है वो हाथ पैर में कौन सा समास हो? जहाँ बीच में ये डॉट लगा हो उसको क्या बोलते हैं बाबू? उसको क्या बोलते हैं बताइए? जो बीच में लगता है ना तो उसको द्वंद्व समास में डालते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर विपरीत पूछ रहा है तो आप द्वंद्व समास में मार सकते हैं। ठीक है। दाने दाने को तरसना का अर्थ क्या होता है? तो दाने दाने के अर्थ का मतलब होता है कंजूस होना। बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है। दाने दाने को तरसने का मन करता है बाबू। तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। ये है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। इसका आंसर क्या होगा? मैला आंचल होगा कि नहीं होगा? इसका सही उत्तर बताइए। इसका जो है मैला आंचल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मैला आंचल। अगला जो क्वेश्चन है आस्तिक का विपरार्थक पूछा है। आस्तिक तो एक होता है नास्तिक, तो आंसर क्या हो जाएगा? आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था बाबू? तो रघुवीर सहाय जो है किस विषय से एमए किया था बाबू? ध्यान रखिएगा, जो रघुवीर सहाय है वो किस विषय से किए थे? तो वो अंग्रेजी विषय से किए थे। वो किस विषय से किए थे? अंग्रेजी विषय से किए थे। इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी। ठीक है। अगला चलते हैं जिसको इंग्लिश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस कवि का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है? तो किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र बाबू? तो वो है नागा अर्जुन। वो कौन है? नागा अर्जुन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों को रहने के लिए क्या स्थान को क्या बोलते हैं? छात्रावास बोलते हैं। ठीक है ना। छात्रों को रहने के लिए क्या बोलते हैं? छात्रावास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस रचनाकार की पंक्तियाँ है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलने वाली है, और ये जूही की माला है बाबू। तो ये आधे अधूरे लेखक है मोहन राकेश। ये रामधारी सिंह दिनकर का है, अर्धनारीश्वर का ये बात है। ठीक है ना। तो ये नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, ये सब बातें कही गई हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 74 नंबर, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल का संधि विच्छेद होता है बाबू तप में जब बल करते हैं ना तपोबल, तो इसको बोलते हैं तपोबल। उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग माने पहले, उपवन, तो इसमें जो सही उत्तर होगा इसका उपवन होगा। ठीक है। अगला प्रेमचंद्र की रचना के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो पूस की रात है वो प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। अगला है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे बाबू। अगला है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो झूठ बोलकर जो ठगता है ना व्यक्ति उसको बोलते हैं। ठीक है। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं बाबू? तो जो तुलसीदास है जो है अलगावादी कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओ सदा नीरा से, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक बाबू कौन है इसको ढूंढिएगा। जगदीश चंद्र मासूर, मैनेजर पांडे, ये भी गलत है। ठीक है। तो ओ सदा नीरा के जो सही उत्तर हो जाएगा उसका आंसर क्या होगा बाबू? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। ओ सदा नीरा जो है वो क्या है? नाटक है, कहानी है? तो बाबू एकदम समझिएगा, एक वृतांत किताब में दिया हुआ है वृतांत। तो ये जो है वृतांत इसमें दिया नहीं है, इसको लिख लीजिएगा वृतांत। ठीक है, यात्रा वृतांत है। 81 देखते हैं, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने का आ जाता है। देखिएगा, जहाँ पर पहुँचना कठिन होता है ना उसको बोलते हैं दुर्गम, और जिसका मिलना कठिन होता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश में जो है प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित इत, तो इसमें हो जाएगा इत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से।
नाक कटाना बाबू, निर्धन होना बिल्कुल गलत बात है, कमज़ोर होना बिल्कुल गलत बात है, गुस्सा भी बिल्कुल गलत बात है। इसका जो सही उत्तर होगा अपमानित होना। क्या हो जाएगा? अपमानित होना। अब आते हैं अगला जो क्वेश्चन है, मस्ट VVI क्वेश्चन जो आज आने वाले हैं। बातचीत निबंध के जो हैं ये निबंधकार कौन है? बातचीत के लेखक जो है बाल कृष्ण भट्ट हैं, जो कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ से प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखते हैं सज्जन का संधि विच्छेद करिएगा ना बाबू, तो सज में जन जुटेगा तो सज्जन बनेगा। जिसे यश प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं यशस्वी भव ना, तो उसे यशस्वी कहेंगे। अगला है पुत्र वियोग, बहुत अच्छा कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? बाबू कीड़ों के नहीं, गलत, कीड़ों के लिए नहीं, वो जो ठंडी के भय से। माँ जो थी ना अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो ठंडी के चलते जो है उतारी नहीं अपने गोद से। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 88 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? बड़प्पन, 87 का ना, हाँ 87 का, ठीक है। बड़प्पन में कौन सा? बड़प्पन में प्रत्यय पूछा है अन, तो बड़प्पन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदाचार का पूछा है संधि विच्छेद। सदाचार का क्या हो? सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है बाबू? सदा में क्या जोड़ा जाएगा कि सदाचार बनेगा? तो सदा में सत, स अत, सत त में हलंत रहता है बाबू, द नहीं, सत प्लस अचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी कहानी जो है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था 30 बुध एन काटा। ये क्या होगा आंसर? इसका सही उत्तर क्या होगा? 90 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। 30 का जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। नीलांबर में कौन सा समास होगा? चलिए बताइए। 91 का नीलांबर में होगा कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को पढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन से कवि जो है निरक्षर थे, मतलब बिना पढ़ल लिखल थे? तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा बताइए? जो कबीरदास है ना, कबीरदास, वो बहुत ही निरक्षर थे बाबू, बिना पढ़े लिखे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है महेश का हो जाएगा महा 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 प्लस इस। गाल बजाने का मतलब होता है डिंग हाँकना। मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है बाबू? राम को कि कृष्ण को बाबू? तो मारिएगा कृष्ण को। मीरा से कृष्ण को प्रेम था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो कविता है उसका नाम है पुत्र वियोग। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। कर वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसे छावनी कहते बाबू। ठीक है ना, वहाँ वह स्थान जहाँ पर सेना रहती है उसे क्या बोलते हैं? छावनी। उसे क्या बोलते हैं? छावनी। तो आंसर मारिएगा छावनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कमल नयन, हे कमल नयन, ये कर्मधारय समास है। अगला, आलसी है तुम, बहुत आलसी हो। आलसी है तो उसका उल्टा होगा बहुत ही परिश्रमी हो। अधिनायक कविता के जो अधिनायक किसने लिखा है, इसका क्या उत्तर होगा बाबू? रघुवीर शाह जो अधिनायक के लेखक हैं। ये आपका हो गया से 100 क्वेश्चन खत्म। मात्र 23 मिनट में 100 क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको याद है बाबू तो परीक्षा में निश्चिंत रहिए, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और ये 23 मिनट में आपको जो है कम्प्लीटली 100 क्वेश्चंस मैंने पढ़ के आपको सुना दिया, ऑप्शन के साथ सुना दिया। तो आप 23 मिनट में पेपर को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से धकाधक उसका आंसर मार करके आपको मात्र 85 सवाल करने हैं। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मात्र आपको जो है ये 100 नंबर का है तो 100 को ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र 85 बनाने हैं ना, तो 50 आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपने कितना सही कर पाया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।